प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आसाम के लोकप्रिय और विजनरी, जिनके दिल में तड़फ है असम के प्रगति और विकास की और जनसेवा का जिद जुनून और जज्बा है, आसाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषकर गरीब कल्याण की योजनाओं का यहाँ आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था लखपति दीदी, लेकिन यहाँ मैंने देखा महालखपति दीदी। आज ऐसी दीदियों को सम्मानित किया जिनकी आय 10 लाख रुपया तक सालाना हो गई है, और संकल्प है असम का कि हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। वैसे ही मकान सबको मिले, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। पिछले दिनों 20 लाख से ज्यादा मकान असम को दिए गए थे। मुझे खुशी है कि 3-4 साल में पिछले लगभग 15 लाख मकान यहाँ बनाए गए। मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को। लेकिन अभी पिछली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि और मकान बनाना है, तो 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। तो उस समय हमने फिर 1,59,000 मकान असम के गरीबों के लिए, जिनके पास मकान पक्के नहीं है, उनके लिए दिए थे। मकान यहाँ बहुत अच्छे बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख से ज्यादा मकानों का गृह प्रवेश करवाया था, लेकिन अभी काफी मकान रह गए। जो आवास प्लस की सूची थी उसमें 7 लाख से ज्यादा मकान अभी बचे हैं शेष। और पिछले दिनों जब भेंट हुई थी तो हेमंत दा ने ये कहा था कि गरीबों के ये मकान प्राथमिकता के आधार पर बन जाएं। ये उनकी इच्छा है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हेमंत दा का संकल्प हमको पूरा करना ही है, और इसलिए आज 3,88,000 मकान हमने आसाम के लिए फिर स्वीकृत किए हैं। मैंने पत्र स्वीकृति का माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। अब उन्होंने कहा कि अभी आधे और रह गए, 388 लगभग और बचे। तो अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही वो 3,88,000 मकान और आसाम को मिल जाएंगे। ये लगभग 8 लाख के आसपास होते हैं। इसके बाद आवास प्लस की सूची से जिन गरीबों के नाम थे, कोई वंचित नहीं रहेगा पक्के मकान से। लेकिन अभी भी रुके नहीं हैं आसाम के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार। उन्होंने फिर ये कहा कि कई लोगों का नाम तो आवास प्लस की सूची में नहीं था, उनके मकानों का क्या होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से सरकार ने फिर तय किया है कि जो गरीब अभी भी वंचित रह गए थे, उस समय सूची के नाम छूट गए थे, या परिवार बड़े हो गए, पिता के 3 बेटे हो गए और वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो कई बार ऐसे मकान की जरूरत पड़ती है, एक मकान से काम नहीं चलता। तो हमने नया सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक ये सर्वे होगा, और उस सर्वे में एक व्यवस्था पहली बार और रखी है कि सेल्फ सर्वे भी आवासहीन भाई बहन कर पाएगा। सेल्फ सर्वे का मतलब है अपने मोबाइल से सर्वे, क्योंकि जब सर्वे होता है तो कई के नाम छूट जाते हैं, और अगर नीचे अमला कुछ गड़बड़ करे तो फिर जानबूझ के भी छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई। हेमंता जी इसके लिए बहुत अवेयर थे कि छूटना नहीं चाहिए कोई नाम। तो सेल्फ सर्वे में आधार नंबर जो है उसके आधार पर ही वो अपना फीड करके ऑथेंटिकेशन फोटो का करेगा, फोटो खींच के अपलोड करेगा। तो एक आवास प्लस ऐप खुलेगा, उसमें कुछ कॉलम है, उनको भरना होगा, तो वो स्वयं भर सकता है। 2-3 चीजें जो आपने कही थी वो हमने छूट दी है। एक, 10,000 के बजाय आमदनी 15,000 तक भी होगी तो हम मकान देंगे। पहले 2 व्हीलर जिनके पास होते थे वो मकान के लिए अपात्र हो जाते थे। अब 2 व्हीलर आज की जरूरत बन गई है, वो कोई अमीरी का प्रतीक नहीं है। तो
टू व्हीलर भी है तो भी मकान देंगे। और छोटे किसान 2.5 एकड़ जिनके पास इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है, उनको भी मकान देंगे। सेल्फ सर्वे भी होगा, लेकिन सेल्फ सर्वे के बाद भी फिर वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन विभाग भी करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां भी उस वेरिफिकेशन के काम में लगेगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ को हम लोग निर्मूल कर पाएं। कृषि के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ कल रात को बैठ के हमने विस्तृत समीक्षा की थी। आज भी किसानों को कई योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है। कृषि की, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का और मेडिसिन का भी हब बन सकता है आसाम, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिलहाल तो अनेकों योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जरूरत है, मैकेनाइजेशन के लिए राशि की जरूरत है, बागवानी के विकास के लिए राशि की जरूरत है। तो 365 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी, अब 365 करोड़ रुपए की राशि और इसी वित्तीय वर्ष में, जनवरी मतलब 31 मार्च के पहले, उसको हम तत्काल जारी करेंगे, और ताकि यहाँ पैसे की इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कमी ना रहे। और वन्य जीवों के कारण, वन्य प्राणियों के कारण कई बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो फसल बीमा योजना में कवर नहीं थी। तो अब वन्य प्राणियों से जो नुकसान होता है उसको भी फसल बीमा योजना में, अगर नुकसान होता है तो कवर करने की पहल की जाएगी, क्योंकि ये पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जंगल में ही है, तो जंगली जानवरों से, प्राणियों से काफ़ी नुकसान होता है, तो उसको भी कवर करेंगे। आज आसाम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, योजनाओं का ठीक ढंग से यहाँ क्रियान्वयन हो रहा है। मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, खेती के क्षेत्र में काम हो, सब अद्भुत तरीके से हो रहा है। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। Welcome to K Mall, a premium project by Kalim Group. Book now.